हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मनी ट्रैक में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म निकले हैं यूजी पे, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबको, दोस्तों को, सबको शेयर कर दीजिए और मनी ट्रैक की फैमिली को बढ़ाइए, क्योंकि आप सभी लोग हैं मनी ट्रैक की फैमिली। और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए फॉर्म की अपडेट्स लाते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप भरते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, जहाँ से आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ एडमिशन 2021 दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नए पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ लॉगिन वीडियो को बढ़ा दें और फॉर्म को भरना से स्टार्ट कर दें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए हमारे साथ और फॉर्म को भरना स्टार्ट कीजिए। और आपको यहाँ दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू यूजी कोर्स 2021। यहाँ से आपको एप्लीकेंट नाम, जो आपकी इंटर की यानी 12th की क्लास में जो लिखा हो नाम, मार्कशीट में जो हो उसी को आपको फिल करना है। ईमेल आईडी जो आपकी वैलिड ईमेल आईडी हो उसी को आपको डालना है और री इंटर कर देना है ईमेल आईडी को। पासवर्ड आपको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद री इंटर कर देना है पासवर्ड, और मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर हो उसी को डालें। फिर उसके बाद री इंटर मोबाइल नंबर कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे आप कैप्चा को डाल दें और यहाँ से रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ जो ईमेल आईडी डाली होगी आपने वो इसको यहाँ डाल देना और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आपने बनाया उसको यहाँ डाल देना और यहाँ पे अपना जे कैप्चा फिल कर दें। उसके बाद लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जो कि काफ़ी सैले दिए गए हैं। आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं और चाहे नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस तो बताएंगे ही। तो चलिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दें। के बाद आप आ जाएंगे अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब जो आपको फॉर्म फिल करना है उस पर। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या भरना है। यहाँ से पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, एंट्रेंस एग्जाम डिटेल, स्पोर्ट डिटेल, ECA डिटेल, अपलोड्स, रिव्यू और फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल पे आने पर आपको यहाँ से अपना नाम डालना है जो आपकी इंटर की मार्कशीट में हो। उसके बाद मिडिल नेम, अगर आप मिडिल नेम है तो डाल दें, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद लास्ट नेम यानी सन नेम डाल दें। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हैं तो यस बनना, नो। उसके बाद कैटेगरी आई जाएगी। कैटेगरी में UR OBC जो भी आपकी कैटेगरी हो उसको सेलेक्ट कर लें, उसकी डिटेल भरना पड़ेगा आपको। इसके बाद अप्लाई फॉर माइनॉरिटी कॉलेज है, अगर आप आते हैं तो यस बनना, नॉट एप्लीकेबल भर दें। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पहले ही से फिल होके आएगी। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना इसको छोड़ दें। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट जो है वो है आधार कार्ड डाल देना है। यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल देना, जिसमें आप स्टेट में रहते हो उसको पहले सेलेक्ट कर ले। आगे बात करते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स की। तो फैमिली में डिटेल में आपको मदर का नाम डालना है, मदर की ऑक्यूपेशन, अगर आपकी मदर का कोई ऑक्यूपेशन है तो सिलेक्ट कर ले, वरना नॉट एप्लीकेबल भर दें। उसके बाद आ जाइए मदर्स ऑफिस एड्रेस, जो होगा नहीं तो आप इसको छोड़ दें। मदर्स मोबाइल नंबर अगर है तो यहाँ पे भर दें। उसके बाद आ जाइए फादर्स की डिटेल भरनी है आपको। फादर्स का ऑक्यूपेशन भरना है और फादर का ऑफिस का एड्रेस अगर है तो यस बनना, छोड़ दें और मोबाइल नंबर डाल दें। इसके बाद आ जाए वार्ड कोटा डिटेल, नॉट एप्लीकेबल करने के बाद आप आ जाएंगे अदर कैटेगरी यानी कोटा में। यहाँ पे आपको बेंच मार्क डिसेबिलिटी है तो नॉट अगर है तो भर दें, उसकी पूरी डिटेल भरना। नॉट एप्लीकेबल विडो, चिल्ड्रन, आर्म फोर्स या
अगर हैं तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइनॉरिटी में आते हैं तो भर दें, वरना नॉट एप्लीकेबल। और प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स, अगर यस, वरना यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल। स्किल स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद आ जाइए एड्रेस पे, तो आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। एड्रेस में आप पूरा भर दें। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे भी क्लिक कर दें और उसके बाद आगे बढ़ें। आगे आपको बैंक की डिटेल भरनी है, जो कि अगर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट है तो सही है, वरना अपने पेरेंट्स का, किसी का भी, मॉम फादर, किसी का भी भर सकते हैं। यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम डालें, यहाँ अकाउंट नंबर डालें, यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर डालें, यहाँ बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे IFSC कोड को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दें। करने के बाद आपके पास आ जाएगा दूसरा, यानी कि सेकंड, जिसमें आपको एकेडमिक डिटेल भरनी है। एकेडमिक डिटेल में आपको बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले एग्जामिनेशन डिटेल में बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपने जिस भी बोर्ड से किया उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपका रिजल्ट अफेयरिंग है तो आप अफेयरिंग लिख दें, अगर पास है तो यहाँ पे पास कर दें। पास भरने पे आपको काफ़ी सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी, तो मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर भर दें, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग भर दें। यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल भी दी गई है, जहाँ से आप जो भी आपको एडिशनल डिटेल ली हो, एडिशनल एजुकेशन की होगी, आपने इसको भर दें वहाँ पे। जैसे मान लो आपको किसी भी लैंग्वेज में अच्छे, हिंदी में अच्छी कमांड है तो आप इसे यहाँ पे लिख दें, और यहाँ कहाँ तक हिंदी आपने पढ़ी हो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे लेते हैं रिजल्ट स्टेटस में। स्टेटस में आप पास भरते हैं तो आपको क्या क्या डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे ही आप रिजल्ट में पास करते हैं तो आपको यहाँ सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की जो सब्जेक्ट है उनको भरना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे आप जोन से भी आपके सब्जेक्ट हो इंटर में, उनको आप सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपको मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स चाहिए यहाँ पे, और थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ बोर्ड, प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन बाय यू, टोटल मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ से। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे आपको भरना है। इस तरह से आपको अपनी डिटेल भरनी है, आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर जो जितना भी सब्जेक्ट का आपका टोटल हो उसका टोटल, आपने जितने भी नंबर लाए हो आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसमें नहीं होते हैं तो 0 लिख दें, वहाँ 0 लिखना कंपलसरी है, 0 लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ टोटल मैक्सिमम सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द बोर्ड लिख लेने हैं, और यहाँ से आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको हैव यू स्टडी एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, अगर लैंग्वेज में कोई आपको अच्छा ज्ञान है तो आप यस कर दें, वरना सब में नो लगा दें और यहाँ पे सबमिट कर दें। यहाँ सबमिट करने के बाद आपको प्रीव्यू शो होगा, तो आप इसको अच्छे से देख लें आपने सारी डिटेल सही भरी है कि नहीं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप इसको नेक्स्ट कर दें, अगर गलत है तो इसको एडिट कर लें। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे, जहाँ पे आपको एंट्रेंस के बारे में डिटेल भरनी है। सबसे पहले डू यू हैव विश टू अप्लाई एडमिशन टू कोर्स बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट, अगर यस तो ठीक है, वरना नो। तो अगर आप यस करते हैं तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या। अगर आप यस करते हैं तो देखिए सारे कोर्सेज़ की डिटेल आ गई है आपके पास। जो सा भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यस या नो कर लें। जो सा भी आपको करना हो और यहाँ तक आ जाना है, और आपको यहाँ से एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस दिख रही होगी, तो आपको 4 सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आप चाहे कोई भी 4 सेंटर सेलेक्ट कर लें जो आपके नज़दीक हो। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप यहाँ नो करेंगे तो आपको कोई डिटेल नहीं पड़ेगी, और आपको ये यहाँ से सबमिट कर देना है। अगला स्टेप है हमारा स्पोर्ट्स में। अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट की स्किल है तो आपको यहाँ ऐड अनोदर गेम्स या स्पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ECA में आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई ECA एक्टिविटी स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ से ऐड कर दें, वरना यहाँ से भी आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है वो अपलोड्स का, जिसमें आपको अपलोड्स में देख लेने हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको भरना है। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो भरनी है, जिसकी साइज़ 50 KB के आसपास होना चाहिए और 85 KB होना चाहिए। एक्चुअली
उसके बाद स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको जो 50 KB के हों। अपलोड सिग्नेचर कॉपी ऑफ सेल्फ अटैच क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट और फॉर डेट ऑफ बर्थ के साथ होने चाहिए। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटैच्ड क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट होना चाहिए। और लास्ट जो आपके पास है वो है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटैच्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया नहीं होगा तो उसको भी अपलोड कर दें। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन सेव कर दें उसके बाद नेक्स्ट को कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा, तो आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लें, क्योंकि अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आपका फॉर्म एडिट नहीं हो सकेगा और आपके फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो इसको आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं आई एग्री पर और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप आ जाएंगे वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल पे। तो आपको यहाँ से सारी, अगर आपकी सही हैं तो आपको सब पे क्लिक कर दें, सबको चेक कर दें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो आप सब पे चेक करने के बाद आप आ जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। तो आपको यहाँ से क्लिक करना पेमेंट गेटवे पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई डिटेल गलत रह गई तो आप उसको करेक्ट कर लें। पे लेटर पे जाएं, होम पे लेटर पे जाएं। अगर आप चाहते हैं आपकी डिटेल सारी सही है तो आप पेमेंट गेटवे पे जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें। गेटवे पे जाने के बाद आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिससे भी आप अपनी पेमेंट करना चाहें, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिससे भी करना चाहें उससे कर दें और प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद अपना प्रिंट डाउनलोड कर लें। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। आज हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखा कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मनी ट्रैक को आप